हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। अगर आपको नहीं पता कि पाइथन क्या है, तो पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गिडो वैन रोसमैन ने 1980s में डिज़ाइन की थी। पाइथन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका कोड नहायत ईजी है और कोई भी इजीली पढ़ सकता है। पाइथन प्रोग्रामिंग अब एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि इसका इस्तेमाल एआई और मशीन लैंग्वेज में बहुत बढ़ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। आपने अपने जाना है, किसी ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे पाइथन डाउनलोड लिख के आपने इंटर कर देना है। यहाँ से आपने python.org की वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेनी है पाइथन। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे लेटेस्ट वर्जन 3.13.7। डाउनलोड होने के बाद आपने ओपन करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरी पहले से इंस्टॉल है तो इसे अपडेट कर दूंगा। आप लोगों के पास नहीं आएगा, आपने डायरेक्टली इसको क्लीन इंस्टॉलेशन कर देनी है। जब तक ये इंस्टॉल होता है आपने दोबारा से यहाँ पे जाना है अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड वीएस को। यहाँ पे जाके फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, code.visualstudio.com। इस वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। ये आपको एक नए पेज पे ले आएगा और यहाँ से आपने इस बटन पे क्लिक करना है, विंडोज़ वाले बटन पे। ये डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे एंड वहाँ से आपने VS कोड को इंस्टॉल कर लेना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, सारा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू फाइल एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इस वाले को, और ऐड टू फाइल एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इन दोनों को आपने टिक लाजमी करना है। नेक्स्ट इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। सही है। इंस्टॉलेशन के बाद आप किसी फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल बनानी है जिसको आप नाम देंगे main.py। py का मतलब है पाइथन, ये पाइथन स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे वो ओपन विद कोड को क्लिक कर देना है। इससे आपको ये VS कोड में ओपन हो जाएगी डायरेक्टली फाइल। जैसे कि जब भी आप नया खोलेंगे कुछ इस तरह से आपको पास इंटरफेस आएगा VS कोड का। ये हमने फोल्डर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फोल्डर्स आया है। फिर सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाएंगे, एक्सटेंशंस, और यहाँ पे आपने पाइथन सर्च करना है। पाइथन सेलेक्ट करके आपके पास पाइथन डिबगर, पाइथन और पाइलेंस, ये तीनों आपने इंस्टॉल कर लेनी है एक्सटेंशंस। देखना ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वेरीफाइड हो। इसके बाद फिर जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है PRINT, प्रिंट। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी चीज़ आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है वो प्रिंट के अंदर आएगी। और यहाँ पे आपने डबल कोटेशन मार्क्स और हेलो वर्ल्ड, कोई भी चीज़ आपने जो स्क्रीन डिस्प्ले करानी है वो प्रिंट के अंदर जाएगी। मतलब प्रिंट फंक्शन है और इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपको करेगा। फिर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल की होंगी तो यहाँ पे बटन आया होगा ये रन पाइथन फाइल का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी फ़ाइल और इसको ये रन कर देगा। ये टर्मिनल ओपन करके इसको रन कर देगा। ये देखें आगे हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे अगर हम कुछ और लिखेंगे जैसे कि दिस इज अ न्यू पाइथन प्रोग्राम, इसको रन करेंगे और यहाँ पे आ गया दिस इज़ अ न्यू पाइथन प्रोग्राम। अच्छा जी, यहाँ पे आप, ये तो होगी आपकी प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है डबल कोटेशन मार्क्स। प्रोग्रामिंग में जहाँ भी अगर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे वो होंगे स्ट्रिंग्स। एक्चुअली स्ट्रिंग्स यानी कोई भी वर्ड्स या लेटर वो स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। और स्ट्रिंग्स को लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको या तो कोटेशन मार्क में लिखेंगे इस तरह, जैसे यहाँ पे है डबल कोटेशन, या फिर आप सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। ये भी आपको अलाउड करती है पाइथन हेलो वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आता है कि अगर आपने इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर एक अपॉस्ट्रोफ लगानी है तो वो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म होगा और यहाँ पे एरर दे देगा। जैसे आई वुड बी गोइंग देयर। अब इस तरह करेंगे, देखें यहाँ पे इसने स्ट्रिंग शुरू किया और यहाँ पे इसने ख़त्म कर दिया। इसलिए यहाँ पे आप डबल कोटेशन मार्क इस्तेमाल करें ताकि आपको मसला ना आए। देखें अब इसने यहाँ पे कोई एरर नहीं शो किया।
आई वुड बी गोइंग देयर। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। प्रोग्रामिंग में कोई भी वैल्यू या स्ट्रिंग या नंबर स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपली वेरिएबल का नाम लिखेंगे। हम लिखेंगे दिस, इसके बाद आपने डालना इक्वल्स और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू सेट कर देनी है। दिस इज अ वेरिएबल। नेक्स्ट जाएंगे और यहाँ पे इसको अगर हम प्रिंट करेंगे और इसको रन करेंगे तो ये देखें दिस इज़ अ वेरिएबल। अब यहाँ पे दिस की बजाय इसने इसकी वैल्यू सर्च की है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखें दिस है, जब भी आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो उसको बगैर कोटेशन मार्क से करेंगे। इससे इसको पता लगेगा कि आपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, ना कि जो चीज़ आपने इसके ऐड करनी है। अगर इसको आप कोटेशन में डाल के फिर रन करेंगे तो और इसको ये एक स्ट्रिंग के तौर पे लेगा और ये इसको वैसे ही प्रिंट करा लेगा। इसलिए यहाँ पे आपको ये ख्याल करना है कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप इसको कोटेशन मार्क के बगैर आप एंटर करेंगे कि जी दिस इज होगा वेरिएबल। अब नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। पहले तो हमने ये देख लिया स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी चीज़ डालेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी। इसी तरह अगर नंबर्स भी अगर आप इसके अंदर करेंगे तो भी वो उसको एज अ स्ट्रिंग करेगा। अगर आप इसको प्रिंट द टाइप ऑफ स्ट्रिंग ऐसे करेंगे, ये फंक्शन जो है ये इस वेरिएबल की टाइप प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग इक्वल्स कोटेशन में 32 लिखा, फिर इसकी टाइप हमने प्रिंट कराएंगे। देखें इसने बता दिया कि भाई क्लास स्ट्रिंग है। लेकिन अगर इस कोटेशन के बगैर करेंगे तो अब ये इसकी क्लास इंटीजर बता देगा। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई नंबर शो करने हैं तो बगैर कोटेशन मार्क से करेंगे, क्योंकि अगर बाद में अगर उन पर आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहेंगे नंबर्स के हिसाब से तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग होगा। तो पाइथन में इंपॉर्टेंट डाटा टाइप्स हैं। सबसे पहले है जी इंटीजर। इंटीजर मतलब कोई भी नंबर हो वो उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर 364 दिस। और अगर आप इसकी टाइप प्रिंट करेंगे बताएगा आपको ये क्लास इंट int यानी कि इंटीजर। सिमिलरली अगर आप 3 पॉइंट दिस करेंगे तो आपको बता देगा फ्लोट, यानी कोई भी डेसिमल जो हो वो फ्लोट कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्लोट और उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रिंग्स हमने देख लिए हैं कि कोई भी डबल कोटेशन मार्क्स में कोई भी वैल्यू अगर लिखें तो वो स्ट्रिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है जी बूल इसकी बूल या फिर विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर बूलियन। इस बूल की वैल्यू या फॉल्स होती है या ट्रू होती है, यानी आइदर ट्रू या फॉल्स को प्रोग्रामिंग में बूल्स कहते हैं। तो इसको बूल करेंगे और ये अगर हम टाइप ऑफ बूलियन करके इसको रन करेंगे यहाँ पे आ गया बूल। अब इन डाटा टाइप्स को आप इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटीजर है तो उसको आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने करना है जो भी आपने वेरिएबल है उसको करेंगे और इक्वल्स टू इंट लिखेंगे और उसके बाद पैरेंथेसिस में वो उसका दोबारा से नाम लिख लेंगे जिस वेरिएबल को आपने प्रिंट कराना है और इसको वहीं पे उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मतलब ये सेम ही वेरिएबल को इंटीजर में कर देगा। अगर आपने किसी और में करना है तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। ये इंटीजर से आपने स्ट्रिंग में करना। और अब इसकी अगर आप प्रिंट द टाइप ऑफ इंटीजर्स को कहेंगे तो अब उसको स्ट्रिंग में कहेगा। ये फर्स्ट वाला है तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये से स्ट्रिंग के तौर पे एक्ट करेगा, ना कि इसको नंबर के तौर पे यानी इंटीजर के तौर। तो अब कोई भी आपने इस पे कोई भी नंबर्स और ऑपरेशन करेंगे तो वो उस पर नहीं करेगा। देखिए इंटीजर, तो अब आपने इसको स्ट्रिंग में कर दिया है तो अब इसको प्लस करेंगे तो देखिए एरर दे देगा। यहाँ पे आपको टाइप एरर इसने दे दी, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग, यानी कि आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग में एक नंबर को ऐड कर रहे हैं। और ये स्ट्रिंग कैसे हुआ, आपने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। चाहे यहाँ पे डिजिट्स हों लेकिन यहाँ पे आपने अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए है तो एज अ स्ट्रिंग इसको इस्तेमाल करेगा। अब पाइथन में एक और फंक्शन होता है जिसको कहते हैं लेंथ फंक्शन, LENGTH।
n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर अगर आप कोई भी वेरिएबल डालें तो आपको उसकी लेंथ बता देगा। लेंथ, प्रिंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आप इसको कहोगे तो ये आपको उसकी लेंथ बता देगा 7। 1 2 3 4 5 6 7 देख 7 आपने इसकी कर दी 7। और अगर बूलियन की लेंथ करेगा द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बूल हैज़ नो लेंथ। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बूल जो है बूलियन यानी ट्रू या फॉल्स उसकी बूलियन की लेंथ नहीं होती।